नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। दीपावली का ये शुभ अवसर है और इस दीपावली के शुभ अवसर पर स्वामीनारायण संप्रदाय के नाम के साथ में जो दुनिया भर में दीप जगमगा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। हम भारत से जन्मे इस आध्यात्मिक संप्रदाय की दुनिया भर में जो इसकी चर्चा है, जो इसके नाम पर हिंदू पर्वों के प्रति विदेशियों का रुझान है, हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश के तमाम वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं, जो कांग्रेस वुमेन हैं, वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के तमाम मेंबर्स, वहाँ के मेयर, वहाँ के गवर्नर, ये सब के सब इस दीपावली के मौके पर जब स्वामीनारायण संप्रदाय की, जब स्वामीनारायण के जो मंदिर हैं उनकी शरण में आते हैं, वहाँ आकर के हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को नमन करते हैं, हमारी सनातन परंपरा को प्रणाम करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि स्वामीनारायण का जो प्रसार है, स्वामीनारायण की जो ख्याति है, स्वामीनारायण की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, स्वामीनारायण की जो श्रद्धामयी चेतना है, वो कहाँ तक जाती है। महंत स्वामी की अगुवाई में स्वामीनारायण ने जिस तरह से देश ही नहीं बल्कि दुनिया के उन सुदूर हिस्सों में जो कल तक भारत को हे दृष्टि से देखते थे, वो आज भारत की इस आध्यात्मिक परंपरा के शरण में आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, दीपावली को नमन कर रहे हैं और भारत की सनातन परंपरा के संदेश को सारे विश्व में गुंजा रहे हैं। हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। हर भारतीय के लिए ये स्वयं को इस जगत में सर्वश्रेष्ठ समझने के अभिमान जैसी प्रखर और एक तरह से प्रचंड ऊर्जा का स्रोत है ये। तो हुआ क्या है, आप ये कहानी सुनिए। ये सारी भूमिका मैं क्यों आपके सामने बयां कर रहा हूं और मैं क्यों आपको दीपावली के मौके पर भारत में बैठ करके और अमेरिका ले जा रहा हूं। कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमको विस्मृत कर रहा है। हालांकि जो स्वामीनारायण संप्रदाय के जो साधक हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके लिए कुछ भी नया नहीं है। स्वामीनारायण संप्रदाय की जो धाक है, जो उसकी साख है, जो उसकी पहुंच है, जो उसकी अपील है, वो दुनिया के तमाम देशों में है। वो जानते हैं, मगर जो नहीं जानते हैं वो जाने कि इस आध्यात्मिक संप्रदाय ने भारत का, भारतीय परंपराओं का, इस देश की सनातन परंपरा का, हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहारों का, हमारी तीर्थ परंपराओं का, उनका जो नाम है, उनका जो महत्व है, वो पूरी दुनिया में गुंजा दिया है। उस दिए को, जो दीपावली का दिया हिंदू संस्कृति का प्रतीक है, उसको संपूर्ण विश्व में जो विश्व बंधुत्व की चादर है, उस चादर के सापेक्ष रख करके और संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित कर दिया है। ये काम किया है स्वामीनारायण संप्रदाय ने। और मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, अब मैं उसकी एक वानगी आपको बताता हूँ कि इस दीपावली अमेरिका में क्या हो रहा है, आप समझिए। और आपको गर्व होगा ये जान करके कि इस दीपावली स्वामीनारायण के जो मंदिर है अमेरिका में, वहाँ पर वे तमाम विदेशी पहुँच रहे हैं। वो विदेशी ताकतें पहुँच रही हैं जिनके पास शक्ति है अमेरिकी राजनीति को प्रभावित करने की, और वो चरणों में नमन कर रहे हैं। और जो बातें कह रहे हैं वो बातें सुनिए। मैं आपको पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये पहला एग्जाम्पल है कि मार्क वेसे का। ये कांग्रेसमैन हैं, डेमोक्रेट हैं ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं। वहाँ के एनर्जी कॉमर्स जैसी कमेटी है, उसके साथ साथ में जो गन वायलेंस प्रिवेंशन टास्क फोर्स है, ये उसके भी मेंबर हैं। तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर हैं अमेरिका के, और टेक्सास के 33 कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बहुत चर्चित है वहाँ पर, मिडिल क्लास की बात करने के लिए, जॉब की बात करने के लिए, पब्लिक एजुकेशन की बात करने के लिए। तो ये जब पहुँचते हैं BAPS के मंदिर में, तो आप सोचिए ये क्या बोलते हैं। उनकी बातें इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि यहाँ के जो वॉलंटियर हैं, जो यहाँ पर काम करने आते हैं, ये सैकड़ों घंटों का कठिन परिश्रम करते हैं इस आध्यात्मिक ऊर्जा को सींचने के लिए। तो इस बात को कौन महसूस कर रहा है? अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का एक मेंबर महसूस कर रहा है। उनकी बात सुनते हैं। Hi, this is Congressman Mark Vesey.
Welcome everyone to the DFW Metroplex and happy Diwali. Diwali is a time of unity and reflection where our communities can come together to celebrate the Hindu culture. BAPS marks this holiday with huge celebrations across their temples in North America. These celebrations cannot happen without the hard work and commitment of volunteers who dedicate hundreds of hours in preparation for the festivities that benefit the wider Hindu community. Thank you to BAPS for putting this phenomenal event on and for your year-round contributions to the community through food drives, blood drives, health awareness lectures, and partnerships with local charities. I'm wishing you continued success and again, Happy Diwali. तो आपने मार्क की बात सुनी और अब दूसरी बात भी सुनिए। और मैं ये सारी बातें इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको जितनी बार आप सुनेंगे आपको अंदर से गर्व की अनुभूति होगी कि हमारी परंपराएं, उनकी धाक, उनकी छाप कहाँ तक जा रही है। ये टेरी मेजा हैं, ये टेक्सास के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये जब आती हैं BAPS के मंदिर में तो ये क्या कहती हैं आप सुनिए। ये कहती हैं कि ये दीपावली क्या है, ये अच्छाई की विजय है बुराई पर, ये उसका प्रतीक है। ये अंधकार पर रोशनी की विजय का प्रतीक है। ये सारी बातें कहती हैं और ये कहती हैं कि 50 साल हो गए आपको नॉर्थ अमेरिका में और उसके लिए ये शुक्रिया कहती हैं कि 50 साल आपने यहाँ पर बिताए हैं और 50 साल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से अमेरिका के उत्तरी हिस्से को आपने सींचा है। इनको भी सुनिए। Hi to all the celebrants of Diwali. This is Terry Mesa, your state representative, here to celebrate Diwali with you because as a celebration of good over evil and light over darkness, it's something that no matter what your faith background is, we can all celebrate. And I want to also congratulate you on 50 years of being in North America and on your beautiful new temple in New Jersey. Happy Diwali. और अब आपको मैं सुनाता हूं कांग्रेसमैन ब्रायन की आवाज। ब्रायन फॉर्मर FBI के फॉर्मर एजेंट रह चुके हैं। पेंसिल्वेनिया, US के पेंसिल्वेनिया से ये रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये जब आते हैं BAPS के मंदिर में तो ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि गर्व की बात है, मेरे लिए गौरव की बात है कि 3 BAPS मंदिर हैं। ये अपने उस क्षेत्र की बात करते हैं कि यहाँ पर BAPS के 3 मंदिर हैं और उस पर ये गर्व प्रकट करते हैं, ये गौरव प्रकट करते हैं, ये सौभाग्य प्रकट करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है कि दीपावली को मैं राष्ट्रीय अवकाश, नेशनल हॉलिडे का दर्जा दिला करके रहूंगा। Hey everyone, Congressman Brian Fitzpatrick here from Pennsylvania's 1st Congressional District, the only congressional district in the entire United States with 3 BAPS mandirs. We have one here in Lansdale, one in Warrington, and one in Levittown. We are so proud of that. And I just want to wish everyone a happy Diwali, where we celebrate hope over despair, light over darkness. It's my favorite holiday to celebrate with you of all of the ones that we celebrate together in Bucks County and across America. And we will continue our fight, my personal fight, to make Diwali a national holiday across America. We're not going to stop until we get that done. So happy Diwali, everybody, and I hope to see you soon. सोचिए आप, हिंदू धर्म का महान त्यौहार दीपावली और अमेरिका में वहाँ का एक कांग्रेसमैन आता है BAPS के मंदिर में, वो कहता है कि मेरी पर्सनल फाइट है, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है कि दीपावली को मैं राष्ट्रीय पर्व का दर्जा, राष्ट्रीय अवकाश, नेशनल हॉलिडे दिला कर रहूँगा। ये भावना कौन भरता है। छपिया से अयोध्या के पास एक छोटा सा गांव है छपिया और वहाँ से निकले एक संत ने कितना बड़ा चमत्कार किया है। वहाँ से निकल करके उनका सौराष्ट्र जाना और उसके बाद उनके मार्गदर्शन में इस स्वामीनारायण संप्रदाय का भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद की छाया में दिगांतर तक फैल जाना, पूरी दुनिया में छा जाना, ये भारतीय सनातन परंपरा के लिए कितने गर्व की बात है। आप जब सुनेंगे इसको तो आपकी आंखें चमक उठेंगी कि हाँ, इस दौर में ऐसा भी हो रहा है। क्या ये स्वामी विवेकानंद ने जिस अमेरिका के शिकागो में जाकर के हिंदू धर्म के जिस महान उन्नयन का, महान दर्शन का, महान आविर्भाव का, उसकी सर्वकालिक प्रतिष्ठा का जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को स्वामीनारायण संप्रदाय आज साकार कर रहा है। और इसके बाद अब आप देखते जाइए और कौन कौन है। कांग्रेस वुमेन मैडलिन डीन वहाँ पर जाती हैं, पेंसिल्वेनिया के ये 4 डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये जाती हैं
ये वहाँ पर जाके प्रणाम करती हैं। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप समझिए कि कौन कौन लोग हमारी दीपावली के लिए BAPS के मंदिरों में जा रहे हैं। और एक नाम ले रहा हूँ गवर्नर जोश का। ये कॉमनवेल्थ ऑफ पेंसिल्वेनिया के गवर्नर हैं। ये बाकायदा दिवाली होस्ट करते हैं, ये दिवाली अपने यहाँ मेज़बानी करते हैं और साथ में ये इस बात को भी कहते हैं कि एक बिल पास किया गया है दिवाली को स्टेट हॉलीडे का, जिसकी मैंने अभी चर्चा की। ये गवर्नर जोश भी उसकी चर्चा कर रहे हैं, दिवाली स्टेट हॉलीडे। अमेरिका में एक गवर्नर इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि दिवाली को राज्य का अवकाश स्टेट हॉलीडे हो। कितने गौरव की बात है। ये कैसे हो रहा है? ये BAPS की भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद की छत्र छाया में हो रहा है। और इसी तरह से मैं एक नाम और ले रहा हूँ। ये नाम है मेयर रिक का, इरविंग सिटी टेक्सास। और ये जब BAPS के मंदिर में पहुँचते हैं इस दीपावली के मौके पर, तो वो वहाँ पर क्या बोलते हैं आप सुनिएगा, अद्भुत बात है। वो कहते हैं कि हमने इन BAPS के स्वयंसेवकों का इनका हमने काम देखा है। फूड ड्राइव, जिस तरह से ये भोजन वितरण करते हैं, भोजन, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन का दान, जो भूखा हो उसको आप भोजन कराइए, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा, मानव सेवा से बड़ा पुण्य क्या होगा। ये ब्लड ड्राइव करते हैं, रक्तदान करते हैं। ये अमेरिका के एक सिटी का मेयर BAPS के वॉलंटियर्स की प्रशंसा में ये बातें कह रहा है कि ये रक्तदान करते हैं, ये रक्तदान करते हैं जिससे कि किसी को जीवन मिले। ये एक्नॉलेजमेंट कहाँ से आ रहा है, आप सोचिए कितना गहरा प्रभाव है। और इसी तरह से एक और मेयर स्टीव का नाम लूँगा। ये कैरोल्टन टेक्सास वहाँ से हैं और ये भी जब जाते हैं, और यही नहीं, इनकी पूरी काउंसिल सिटी वो जो बातें कहती वो भी सुनिए। ये जिस तरह से कहते हैं कि अच्छाई की जीत है बुराई पर, ये अंधकार पर, ये बातें वो कहते हैं वहाँ जा कर के। और इन बातों को जब सामने आती हैं तो ये बातें गर्व से भर देती हैं। ये बताती हैं कि भारतीय संस्कृति की धमक कितनी दूर तक गई है और उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और हैरान मत होइएगा, कल को यही अमेरिका भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेने लगेगा। कल को यही अमेरिका भगवान स्वामीनारायण के पद चिन्हों पर आगे बढ़ने लगे तो आप हैरान मत होइएगा। तमाम सारी मंदी और अशांति के दौर से जूझता हुआ अमेरिका शांति के लिए, उन्नत के लिए, प्रगति के लिए, अपने चतुर्दिश विकास के लिए, कल को अगर वो भगवान स्वामीनारायण के सिद्धांतों को अपना ले तो इसमें कोई भी हैरान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि जो संत होते हैं वो देश काल परिस्थितियों से परे होते हैं। ये संपूर्ण विश्व ही उनका परिवार होता है, संपूर्ण विश्व ही उनका समाज होता है। वो एक विश्व मानवता के लिए जीते हैं, विश्व मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। और स्वामीनारायण संप्रदाय की जो गूंज है, जो अमेरिका में दीपावली के मौके पर ये जो छाप दिखाई पड़ रही है, ये इन्हीं सद्भावनाओं की प्रतिध्वनि है। और इसीलिए भारत से लेकर के दुनिया के सुदूर हिस्सों से आज ये आवाज़ उठ रही है कि जय स्वामीनारायण, भारत की इस महान आध्यात्मिक परंपरा को नमन। टॉप सीक्रेट को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और यहाँ आप वो सारी खबरें देखेंगे जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो आपके जीवन का निर्माण करती हैं, जो लीक से हटकर हैं और जो सिर्फ यहीं पर हैं। धन्यवाद।